राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के सबसे बड़े संगठन स्कूल शिक्षा परिवार की तरफ से जालोर जिले के समस्त निजी विद्यालय संचालक आज कलेक्ट्रेट कार्यालय जालोर पहुंचे और यहां पर पहुंच करके हमने मुख्यमंत्री जी के नाम में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो हमारी मुख्य मांगे है वो ये है कि भाई शिक्षा विभाग जो टाइम फ्रेम जारी करता है, हमारे लिए टाइम फ्रेम बनाता है, एक दिन भी अगर लेट होता है तो पेनल्टी लग जाती है, चाहे वो बोर्ड का शुल्क हो चाहे कोई भी शुल्क हो, और शिक्षा विभाग अपने खुद नियमों का पालन खुद ही नहीं कर रहा है। पिछले 3 साल से जिले की आरटीई का जो बजट जारी होता है, आरटीई के तहत जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका बजट सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया। 2025-26 सत्र पूरा हो गया, आज दिन तक उनके क्लेम बिल बनने तक स्टार्ट नहीं हुए। दोहरा नामांकन के नाम पे, कभी रेड लाइन के नाम पे, कभी 30/11/2019 के बैरिकेड्स के नाम पे पिछले कई सत्रों का बजट जो रोका हुआ है सरकार ने। ये निजी विद्यालय संचालक जो ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब गांव ढाणी में छोटी छोटी स्कूल चलाते हैं वो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल के 25% बच्चे होते हैं वो आरटीई पर निर्भर होते हैं और आरटीई का बजट समय पर नहीं आना इससे ये दर्शाता है कि भाई सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके प्रति भी ये सरकार संवेदनशील नहीं लग रही है। तो हमारी ये मुख्य मांग ये है कि आरटीई का जो भुगतान है वो समय पर किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि ये इन स्कूलों को भुगतान समय पर मिलेगा तो अपने विद्यालय के जो विभिन्न खर्चे हैं, चाहे स्टाफ की सैलरी वगैरह टाइम पे दे सकेंगे। तो हमारी मुख्य मांग ये थी। दूसरी मांग ये थी कि भाई जो पूरे जिले भर में जो 8वीं तक मान्यता प्राप्त है और 10वीं तक स्कूल चला रहे हैं या 12वीं तक स्कूल चला रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोचिंग के नाम पर जगह जगह मतलब स्कूल है उन्होंने खोल रखी है, मान्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक स्कूल वाला मान्यता प्रोसेस पूरा करता है, नॉर्म्स के तहत मान्यता लेता है, लाखों रुपए का खर्चा करता है और उसके ही पास में कोई कोचिंग वाला बिना किसी मान्यता के फर्जी तरीके से स्कूल टाइम में जो सरकार की गाइडलाइन के भी विरुद्ध है उन कोचिंगों को संचालित करता है और उसके बाद में उन बच्चों का नाम कहीं और चलता है स्कूलों में। जो डमी एडमिशन देने वाली संस्था है और डमी एडमिशन लेने वाली संस्था उनके खिलाफ कार्रवाई की हमने मांग की है। तो इस प्रकार से जो मुख्य हमारी मांगे थी वो आरटीई पुनर्भरण का समय पर भुगतान किया जाए। दूसरी बात जो डमी संस्थाएं चल रही है या जो स्कूल टाइम में कोचिंग चल रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तीसरी बात, जैसे सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन 1989 गैर शैक्षणिक संस्था अधिनियम और 1993 गैर शैक्षणिक संस्था अधिनियम और आरटीई एक्ट ये कहता है कि किसी विद्यालय का जो टीसी का प्रोसेस है वो विद्यालय की जो नो ड्यूज होता है वो क्लियर करवा के टीसी जारी करने का प्रोसेस होता है। और जबकि अधिकारी इस बात के लिए दबाव बनाते हैं कि फीस बाकी है तो भी आप टीसी दे दो, जबकि ये सिस्टम में ही नहीं है। अभिभावक लिखित में आवेदन देता है, उसके बाद में लेखा शाखा वाला लिख के देता है भाई कोई शुल्क बकाया नहीं है, पुस्तकालय वाला लिख के देता है कि भाई इसकी पुस्तक का कोई पुस्तक बकाया नहीं है, विज्ञान वाला स्पोर्ट्स वाला जो भी अलग अलग प्रभारी होते हैं वो लिख के देते हैं। नो ड्यूज क्लियर होने के बाद में टीसी जारी होती है, जबकि यहाँ पर अभिभावक गलत फायदा उठाते हैं, 181 पे पोर्टल पर शिकायत करते हैं और उसके बाद में अधिकारी जो अनावश्यक दबाव बनाते हैं उनके खिलाफ भी हमने सर से कार्रवाई की मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो अधिकारी डीओ ऑफिस से हो, बीओ ऑफिस से हो या किसी भी ऑफिस से हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो विद्यालय का जो संचालक है जो मेहनताना है उसको मतलब हमारा जो वाजिब हक है वो हमें मिल सके। आरटीई के तहत कितने बच्चे हैं जालोर जिले में टोटल? आरटीई के जिले में लगभग मतलब हर साल मतलब 2 लाख से ज़्यादा एडमिशन होते हैं लगभग जालोर में। हाँ, जालोर जिले में मतलब 2018-19 से लगा करके 2024-25 का मतलब पूरे राजस्थान का जो आंकड़ा बता रहा हूँ 264 करोड़ और 98 लाख रुपए बाकी पड़े हैं और 2025-26 के तो अभी तक क्लेम बिल बने ही नहीं है। अब क्लेम बिल बनेंगे तब अपने पास आंकड़ा आएगा भाई इतने करोड़ों में राशि है। तो लगभग मतलब पूरे राजस्थान की लगभग 1500 करोड़ के आसपास राशि केवल 2025-26 की बाकी पड़ी है पूरे राजस्थान का।